Hello everyone, welcome back to my channel Banking. My name is Saurabh Agrawal and I upload videos related to banking exams. So if you are preparing for banking exams, then you can subscribe my channel. So first of all, let me tell you ये वीडियो किस रिगार्डिंग होने वाला है. So ये वीडियो SBI PO को लेके होने वाला है. जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं SBI PO को लेके उसके बारे में होने वाला है. तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि SBI PO लास्ट ईयर कब कंडक्ट हुआ था और इस साल कंडक्ट होने की कब चांसेस हैं. सो लास्ट ईयर SBI PO 4th एंड 5th ऑफ अगस्त को प्रीलिम्स हुआ था एंड 13th ऑफ सितंबर को मेंस हुआ था. सो इस साल जो सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये है कि 1st एंड 2nd ऑफ अगस्त को SBI PO प्रीलिम्स होगा एंड 12th ऑफ सितंबर को SBI PO मेंस होगा. सो ऑब्वियसली डेट्स जो है सेम ही है, एक आध दिन का जो है फर्क है उधर. तो मैं आप लोग को बताता हूँ कि SBI PO के लिए अभी कितनी ही टाइम बचा है. अभी देखा तो 4 महीने या 10-12 दिन कुछ मार्च का अगर मिलाए तो ऐसे कुछ टाइम बचा हुआ है, जो कि काफ़ी सफिशिएंट टाइम है आई कैन से. और कहीं ना कहीं ये टाइम ज़्यादा भी नहीं है, ये भी हम बोल सकते हैं. बिकॉज अगर आप देखो आपकी, मैं मानता हूँ अगर आपने इस साल SBI PO IBPS PO एग्जाम्स को टारगेट किया हुआ है तो आपने जनवरी से फाउंडेशन पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा, या फिर उससे पहले से, या फिर आप पहले से ही जानते होंगे फाउंडेशन सब्जेक्ट्स कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, आपने पहले से पढ़ रखे होंगे. सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जनवरी से अगर आपने फाउंडेशन करना स्टार्ट किया था तो अभी मार्च ओवर हो चुका है और 3 महीने फाउंडेशन का 50 to 60% पोर्शन कंप्लीट हो जाता है. एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रीजनिंग सब्जेक्ट तो रीजनिंग तो हमें पूरी आई जाती है, ठीक है. उसके बाद तो हमें बस खुद प्रैक्टिस करना होता है. एंड इंग्लिश में भी हमें ऑलमोस्ट इंग्लिश समझ में आ जाती है कि हमें क्या कैसे करना है, उसके बाद हमें जस्ट प्रैक्टिस करनी होती है. बट क्वांट से कैसे सब्जेक्ट है जहाँ पे टॉपिक्स टॉपिक्स हमें कंप्लीट करने पड़ते हैं, एक एक चैप्टर वाइज हमें कंप्लीट करना होता है, तो क्वांट्स इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं हो पाता है. लेकिन आई एम थिंकिंग कि आपका जो क्वांट्स है वो भी 50 to 60% अब कंप्लीट हो चुका होगा. सो बात कर लेते हैं अब कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए SBI PO प्रीलिम्स को. और मैंने अपना लास्ट ईयर जो SBI PO प्रीलिम्स दिया था, जो कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था SBI PO प्रीलिम्स के लिए, वो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर किया था. बाय द वे मेरा SBI PO मेंस क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन SBI PO प्रीलिम्स मैंने क्लियर किया था अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में. सो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट ईयर SBI PO का पैटर्न भी चेंज हो चुका है. एंड उधर अब 40 मार्क्स की इंग्लिश आती है, 30 मार्क्स का क्वांट आता है एंड 30 मार्क्स की रीजनिंग आती है, जो कि ये सीक्वेंस भी सेम ही है. इंग्लिश क्वांट रीजनिंग एग्जाम में ही ऐसे ही ओपन हुआ था दोनों बार लास्ट ईयर, ठीक है. तो अब बात करते हैं मैंने कितने अटेम्प्ट्स करे थे. पहले तो वो बता देता हूँ आप लोग को, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि रीजनिंग इंग्लिश क्वांट्स कितना डुएबल आ रहा है इस टाइम पे. इंग्लिश जो थी आई अटेम्प्टेड 33 आउट ऑफ 40 इन इंग्लिश, और इंग्लिश मेरी कहीं ना कहीं वीक साइड पे रहती, तब भी आई स्टिल अटेम्प्टेड 33 मार्क्स की इंग्लिश. एंड इन क्वांट्स आई अटेम्प्टेड 22 आउट ऑफ 30, क्योंकि क्वांट्स थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि डुएबल नहीं था मेरी शिफ्ट का, क्योंकि DIs बहुत टफ थी एंड अर्थमेटिक उतना ही ईजी आ गया था, ठीक है. बात कर लेते हैं रीजनिंग सब्जेक्ट्स की. सो आई मैनेज टू अटेम्प्ट 30 आउट ऑफ 30 इन रीजनिंग सब्जेक्ट. एक्चुअली मेरा रीजनिंग जो है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है, इस वजह से मेरा रीजनिंग में थोड़ा सा अबव एवरेज ही रहता है, मतलब मेरे अटेम्प्ट्स जो है अच्छे रहते हैं रीजनिंग में. सो या लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रेटजी कि अगर आपको अब SBI PO के प्रीलिम्स अगर आप टारगेट कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मॉक्स लगाने चाहिए. इस वीडियो में आपको मॉक्स के अलावा कोई दूसरा शब्द बोलता देखूंगा भी नहीं, क्योंकि मॉक्स इज द ओनली थिंग यू शुड डू एंड यू हैव टू डू फॉर टू क्लियर द SBI PO प्रीलिम्स. मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहले आप कोई अपना मॉक का प्लेटफॉर्म चूज कर लीजिए. आपको जिस प्लेटफॉर्म से मॉक लगाने, एटलीस्ट 2 आप रखिए, या फिर आप एक भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. मेरे पास 2 थे मॉक्स, ठीक है. मैं दो प्लेटफॉर्म से मॉक्स लगाता था. सो मॉक से क्या होता है ना कि अगर आप इस टाइम पे, जब ये SBI PO प्रीलिम्स अभी दूर है, आप हफ्ते में 1 या 2 मॉक आप SBI PO प्रीलिम्स के लगाइए. इससे आपकी सबसे पहले मॉक से क्या होता है, मॉक से आपकी स्पीड इंप्रूव होती है. सेकंड, मॉक से आपकी एक्यूरेसी भी इंप्रूव होती है. एंड थर्ड, मॉक से आप एक एग्जाम एनवायरनमेंट आप पता लग जाता है आपको, कैसा वहाँ पे प्रेशर होगा, क्या चीज़ें होंगी, वो सब चीज़ें आपको समझ में आ जाती है. मॉक से काफ़ी चीज़ें इंप्रूवमेंट होती है. जैसे कि मैं अपना जब मॉक लगाता था, जैसे मैंने खोला SBI PO प्रीलिम्स का मॉक, तो मैं उधर अपना मॉक लगा रहा हूँ. पूरा मॉक लगाने के बाद मैं उसे अच्छी तरीके से एनालाइज भी करता था, क्योंकि मॉक लगाना इज अ थिंग एंड मॉक को एनालाइज करना इज अ ग्रेट थिंग, जिससे आपका इंप्रूव होता है. इंप्रूवमेंट काफ़ी अच्छा होता है मॉक्स को एनालाइज करने से. मॉक को एनालाइज कैसे करना है, लाइक आपने मॉक लगा दिया, सबसे पहले आपको उन्हें देखना होता है जो आपके गलत हुए. मेरे अकॉर्डिंग मैं तो वही देखता हूँ, जो गलत हुए वो गलत हुए कैसे, वो हमने बनाए हैं स्टिल गलत हो गए, इसका मतलब हमसे गलतियां हो रही हैं. तो पहले हम अपनी रॉन्ग क्वेश्चंस को देखेंगे जो हमने गलत किए हैं. उसके बाद हम जाएंगे जो स्किप किए थे उन क्वेश्चंस पे, ठीक है. स्किप में भी 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक जो कि हम बिल्कुल नहीं आते, एक जो हम पे आते थे, हमने शायद उनमें थोड़ा टाइम भी लगाया था बट स्टिल वो बने नहीं. तो पहले उनको देखो जिनमें टाइम दिया था बने नहीं, फिर उनको देखो जो हमने स्किप कर दिए. और हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि अपने राइट क्वेश्चंस को बिल्कुल इग्नोर मार देते हैं, उनको देखते भी नहीं है. बट मैं ये भी कहता हूँ ये पॉसिबल भी नहीं है राइट क्वेश्चन सबको देखना,
लेकिन मेरा मानना ये है कि आप उन राइट क्वेश्चंस को जरूर देखिए जिन पे आपने ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिया। आपको पता था इसमें ये स्ट्रेटजी लगती है, वो जल्दी हो सकता था, लेकिन स्टिल आपने दूसरी स्ट्रेटजी लगा के उसे लेट किया है, तो आप उस चीज को जरूर देखिए। मैं खुद इस चीज को प्रैक्टिकली मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता कि आप मान के चलो एसएपी प्रीलिम से 100 क्वेश्चन तो आती हैं, मान के चलो आपने 60 या 50 क्वेश्चन करेक्ट कर दिए, तो अब 50 क्वेश्चन को दोबारा से देखना जो करे हुए हैं उनको थोड़ा सा इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है। यूट्यूब की वीडियो से मैंने काफी बार देखा है कि आप उनको भी देखो, नहीं यार 50-60 क्वेश्चन द्वारा नहीं देखे जा सकते, बट यस 5-10 तो देखे जा सकते हैं जो आपने सही करे हैं, लेकिन उनमें टाइम ज्यादा लगा है, आपको क्यों लगा है वो चीज आप देखिए। और हाँ, एक और चीज जो शायद कोई नहीं बताता बट मैं बोलना चाहूंगा, और आप कहीं ना कहीं इस बात से एग्री भी करोगे, इंग्लिश में ऐसे बहुत से क्वेश्चन होते हैं, आई कैन से 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे हमें दो या तीन ऑप्शंस में डाउट रहता है और हम एक तुक्का लगा देते हैं, वो हमारा सही भी हो जाता है। तो आप उनको तो जरूर से ही देखिए कि हमने जो तुक्का लगाया सही हुआ, कि वो जो 2 ऑप्शन हमारे मन में आ रहे थे इसके अलावा वो क्यों सही नहीं है, ये चीज आप देखिए, इससे आपकी इंग्लिश काफी अच्छे से इंप्रूव होती है। शायद ये बात यूट्यूब पे शायद किसी ने नहीं बताई होगी मुझे यहाँ तक लगता है इन चीजों को कोई नहीं बताता, ये बहुत बारीकी चीजें हैं। और क्वांट रीजनिंग में तो हम कोई तुक्का लगाते नहीं है, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग भी नहीं लगाते होंगे क्योंकि मैं तो नहीं लगाता। ठीक है, सो ये सब चीजें हैं, और एसडीपी प्रीलिम्स की जो स्ट्रेटजी है वो सिर्फ यही है कि आपने अगर अपना 50 to 60% फाउंडेशन कंप्लीट कर लिया है, सो प्लीज गो फॉर द मॉक्स आप लगाइए, मॉक्स से आप स्पीड इंप्रूव कीजिए, अपनी एक्यूरेसी इंप्रूव कीजिए, अपने आप को एनालाइज कीजिए आप कहाँ गलतियां कर रहे हो। और लिटरली मेरी यही स्ट्रेटजी, जो मेरी ये स्ट्रेटजी है, इसने मेरे परसेंटाइल्स 99 तक पहुंचा दिए थे। एंड आई एम नॉट इवन लाइंग, मैं अपने स्क्रीनशॉट्स भी शेयर कर दूंगा, आप लोग बोलोगे तो मैं स्क्रीन पे शो भी कर दूंगा, क्योंकि मेरी जो मॉक्स की परसेंटाइल है अगर 98 97 आती थी तो मैं बहुत उदास हो जाता था लिटरली, कि मेरा मुंह बन जाता था मॉक्स सबमिट करने का कि भाई हुआ तो हुआ क्या, 99 कहाँ है, 99.9 क्यों नहीं आई, क्या दिक्कत हो गई। आपको लग रहा है कि मैं शो ऑफ कर रहा हूँ, इट्स आई एम नॉट इवन शोइंग ऑफ, ये रियलिटी है। अगर आप 95 98 97 गेट करते हो तो आपको खुशी होती है, लाइक आप 99 वाले बंदे हो और आपका आ रहे हो 92 91, तो आपको अच्छा नहीं लगता है। अब जो 60 70 ला रहा है उसके लिए 80 भी आ जाती है तो बहुत खुशी की बात होती है। तो ऐसा ही होता है, जब आप थोड़े से बड़े लेवल पे आ जाते हो फिर आप छोटी छोटी चीजें अगर आपको मिल रही है तो फिर आपको गुस्सा आने लगता है कि भाई हमने इतना अच्छा किया, हमें वो वाला रेस्पॉन्स क्यों नहीं मिल रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है फर्दर मॉक्स के लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एसबीआईपीयू मेंस के लिए। बाय द वे मेंस की स्ट्रेटजी मुझे अभी नहीं शेयर करनी चाहिए, बट स्टिल आई एम जस्ट सेइंग कि थोड़ा सा आप आइडिया ले लीजिए। मेंस के लिए कुछ नहीं है, हमें बस 1 महीना मिलता है प्रीलिम्स के बाद, तो मेंस की प्रिपरेशन हमें अभी से करके चलनी है। अभी से कैसे करनी है, आप जैसे आपने हफ्ते में 2 मॉक लगाए प्रीलिम्स के, ठीक है, उससे आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। अगर आपके फाउंडेशंस क्लियर हैं, आपका उससे प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। मेंस के लिए आप छोटी छोटी एक दो मैराथन जो अभी तो नहीं आएंगी, लेकिन 2025 की जो मैराथन है आप उनको देख लीजिए टाइम निकल, कभी वीकेंड्स में आपको टाइम मिलता है, आपने रीजनिंग की 2 घंटे की मैराथन देख लिया, एसबीआईपीयू मेंस लेवल पजल्स, एसबीआईपीयू मेंस लेवल रीजनिंग मिसलेनियस क्वेश्चंस, ठीक है, एसबीआईपीयू मेंस डीआईज, जो काफी सारे टीचर्स ने अच्छे अच्छे एकदम हाई लेवल कंटेंट जो हम बोल सकते हैं, एसबीआईपीयू मेंस लेवल जो कंटेंट आता है वो यूट्यूब पे है। तो आप प्लीज वीकेंड्स पे उनको देखना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको ये लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो 4 महीने अभी तो आराम से करेंगे, नहीं, एसबीआईपीयू मेंस है वो, आपको प्रीलिम्स के बाद 1 महीना मुश्किल से मिलेगा। वो 1 महीना कहने में 1 महीना, लेकिन वो टाइम बहुत जल्दी जाता है, क्योंकि उसके बीच में आप देखिए ना, आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स होगा, फिर आईपीएस पीओ मेंस की प्रिपरेशन करोगे, टाइम ही नहीं है। आपको क्या लगता है कि एक ही एग्जाम आपको देना है, पूरे 6 एग्जाम्स होते हैं, उनको टाइम ही नहीं मिल पाएगा। कभी किसी का प्री होगा, कभी किसी का मेंस होगा, एडमिट कार्ड आएंगे, कभी किसी रिजल्ट आ रहा है, कभी किसी का एडमिट कार्ड आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, टाइम नहीं मिलता है। ट्रस्ट ऑन मी, मैंने ये चीज 2 बार फेस करी है। लास्ट ईयर एसबीआईपीओ मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, बट आईबीपीएस पीओ मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। तो प्लीज आप इस चीज को समझिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको लगेगा कि यार ये मेंस कहाँ पहुंच गया, अभी तो हम प्री की नहीं कर पा रहे, मैं सच बोल रहा हूँ, आपको टाइम नहीं मिलेगा। और प्री के लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, जो पहले मैं किया करता था अपने फर्स्ट ईयर में, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी उस टाइम पे एसबीआईपीओ तो मैं नहीं देने वाला था, क्योंकि मैं एलिजिबल नहीं था, मैं 20 ईयर्स का था उस टाइम पे, बट स्टिल आई यूज टू डू दैट। आईबीपीएस पीओ के लिए मैं डेली 5 नहीं, 5 तो बहुत ज्यादा हो जाती है मेरे अकॉर्डिंग, 3 डीआईस करता था प्रीलिम्स की और 3 पजल्स करता था प्रीलिम्स की, बट करता अच्छी लेवल की था, क्योंकि मैं थोड़ा लेजी टाइप बंदा था। मतलब मुझे ये नहीं होता कि किसी ने 5 बोल दी 10 बोल दी तो मैं उनको कर रहा हूँ। यार मैं समझ में नहीं आता यूट्यूबर्स ऐसे कैसे बोल देते हैं। मैंने सुना है, मैं किसी का नेम तो नहीं ले सकता, आप 10 डीआई करो, 10 पजल करो, भाई करने वाले करते हैं, मेहनती लोग करते हैं जो बिल्कुल लो लेवल पे होते हैं, बट ऐसा नहीं है। मैं मानता हूँ अगर आपने अपने फाउंडेशन को कंप्लीट किया है तो आपने वहां पे भी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी होगी, तो 10 डीआई 10 पजल डेली करने का कोई सेंस नहीं बनता। आप जस्ट सोच के देखो, 70 डीआई एक हफ्ते में, 70 पजल एक हफ्ते में, भाई एक कंटेंट नाम की भी चीज होती है, एक लिमिटेशंस भी होती है, इतना नहीं हो पाता यार। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको 3 से 5
अगर आप अच्छे हार्ड वर्किंग हो तो आप 5 कर सकते हो, बट अगर मेरी तरह लेजी हो तो आप 3 पजल डेली कर रहे हो, आपको ह्यूज इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। प्रीलिम्स लेवल आप करो, आईबीपीएस पीओ एसबीपीओ प्रीलिम्स, लेकिन ठीक है, क्लर्क प्रीलिम्स लेवल नहीं, तो आपको अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। बाकी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप और अच्छा कर सकते हो, तो आप इंग्लिश के एडिटोरियल्स, इंग्लिश की परफेक्शन क्लासेस, इनको भी देखो और फिर उसके बाद मॉक भी लगाओ, तो इंग्लिश के लिए स्ट्रेटेजी काफ़ी रहेगी। ठीक है, बाकी मैं बोलता हूँ कि इनफ है ये सब चीज़ें, मैं वीडियो को कहीं करता हूँ रैप अप। अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा हो, माइंड में कोई डाउट आ रहा हो, तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, बाय।